Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विल निफ्टी मेक इट और ब्रेक इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले सेशंस में क्या यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है एंड क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी एंड निफ्टी 17,000 लेवल्स के नीचे आएगी, या फिर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा एंड मार्केट यहाँ से 18,000 की तरफ हमें एक न्यू हाइस की तरफ चलते हुए देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के रिवर्सल लेवल्स के बारे में कि क्या सच में रिवर्सल इतना ज़्यादा इंटैक्टेड है, लग रहा है रिवर्सल आएगा, एंड डिफरेंट सेक्टर्स जो आपके अब इस मोमेंटम के इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर आने के बाद स्टिल दे कैन प्रॉमिस यू अ वेरी गुड मूव इन द मार्केट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में हमने जो है लास्ट वीक में एक हाईस बनते हुए देखा हमने फ्राइडे के सेशन में 17 सितंबर को, और वहाँ पे मार्केट ने एक सडन जो है स्पाइक के साथ मार्केट ने 17,780 के लेवल के पास हाई बनाकर कहीं ना कहीं मंडे के सेशन में और ट्यूसडे के सेशन में हमें लोज दिखा दिए 17,320 लेवल्स के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्विक 400 पॉइंट्स की जो है प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, और उसके बाद हमें जो है 21 सितंबर के सेशन में हमें क्विक रिएक्शन रैली टुवर्ड्स अगेन अप ट्रेंड देखने को मिली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो सेलिंग सिनेरियो था जिन्होंने सेलिंग निफ्टी में बनाई थी फर्स्ट लेग में आपका मंडे और ट्यूसडे को, वो कहीं ना कहीं हमें ट्रैप होते हुए दिखे एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मार्केट अभी बेसिकली एक रिवर्सल मोड में है। जो निफ्टी की आज की क्लोजिंग है दैट इज 17,550 लेवल्स, एंड अभी जो करंट SGX निफ्टी का जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 100 पॉइंट्स अप। तो यहाँ पे कल हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो 100 पॉइंट्स गैप अप होके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्या ऊपर का मूव अब दोबारा आ सकता है या फिर बेसिकली मार्केट अगेन एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है? इसका फ्रेंड्स आंसर है कि निफ्टी बेसिकली जो है एक रिट्रेसमेंट पूरा कर चुका है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया है निफ्टी ने। अगर आप बेसिकली आवरली चार्ट में देखेंगे निफ्टी को, तो ये जो जोन था फ्रेंड्स, दिस वाज अ कंसोलिडेशन जोन, जहां से एक फ्रेश मूव निफ्टी में 17,400 से ऊपर की तरफ शुरू हुआ था। मार्केट ने इसी मूव के अंदर कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट को पूरा करके मार्केट दोबारा ऊपर निकल रहा है, एंड यहाँ पे मार्केट 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि बेसिकली 17,600 की बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 17,600 इज एक्टिंग एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस मार्केट ने 20 सितंबर के दिन भी लिया, 21 को भी लिया एंड 22 को भी उन लेवल्स को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ 17,600 के ऊपर सस्टेन करते ही निफ्टी में क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड यस, निफ्टी इन द कमिंग वीक दैट इज द लास्ट वीक ऑफ द सितंबर सीरीज हमें 18,000 की तरफ बेसिकली मार्केट सस्टेन करके जाती हुई देखने को मिल सकती है, एंड मार्केट यहाँ पे इट्स स्टिल बेसिकली पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ बना हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे बेसिकली जब तक ग्लोबल इंडाइसिस में कोई चीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा बेयरिश ना बने तब तक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में जो है एक्सपेक्ट करना विल बी नॉट राइट, इट विल बी नॉट जजफुल। एंड यहाँ पे अगर कोई सेलिंग सिनेरियो बनता भी है इंट्राडे में या फिर बेसिकली छोटे टर्म में, तो वो जस्ट एक रिएक्शन हो सकता है ग्लोबल व्यूज़ का। तो यहाँ पे हमारी मार्केट में जो है स्ट्रेंथ है, इट इज़ नॉट बेयरिश मूड नहीं है मार्केट का, एंड यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में 18,000 का लेवल अचीव होते हुए दिख सकता है निफ्टी में। सो बी अ बुल इन द मार्केट। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक सडन रैली आई थी बैंक निफ्टी में इन द लास्ट वीक, एंड बैंक निफ्टी ने सडनली 37,000 को जस्ट स्टॉर्मिंग लेवल से क्रॉस किया, और मार्केट ने एक ही दिन में हमें 38,000 के हाइज भी दिखाए। लेकिन उसके बाद से पिछले 4 दिनों से मार्केट में बेसिकली बन रहा है एक रेड कैंडल का सिनेरियो, एंड यहाँ पे पिछले 4 दिनों से हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, एंड हमारा जो है 21 सितंबर के दिन मार्केट ने एक पिन बार कैंडल फॉर्म करी है, जो कि एक टाइप से डोजी दिख रही है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सिनेरियो है, जो नेक्स्ट बेसिकली ट्रेंड है, वो शुरू होगा आपका एटलीस्ट जब बैंक निफ्टी सस्टेन करती है 37,300 के ऊपर। तो यहाँ पे 37,300 सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाद ही आपका अगेन जो ऊपर के लेवल्स हैं वो ओपन होंगे।
सो बैंक निफ्टी में 37,300 रिवर्स होते ही कहीं ना कहीं हमें जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगेन देखने को मिल सकता है। 36,500 विल बी एक्टिंग एज द क्रूशियल सपोर्ट जोन, जो कि सपोर्ट है मार्केट का, जो कि लोज मार्केट ने सितंबर मिड में भी लगाए थे और अभी भी ड्यूरिंग द फॉल ऑन 20th of September इसी लेवल से मार्केट ने रिट्रेस किया है। तो दिस विल बी एक्टिंग एज द क्रूशियल सपोर्ट रेंज फॉर सितंबर सीरीज एंड पुट राइटिंग भी हमें जो है 36,500 के रेंज में सितंबर एंड के ऑप्शन एक्सपायरी में बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। सो ये लेवल बेसिकली ब्रेक होना नहीं चाहिए एंड 37,300 ब्रेक होती है निफ्टी बैंक निफ्टी कैन रॉक टुवर्ड्स अगेन 38,000 लेवल्स। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक लग रही है, थोड़ा सा कम लग रही है एज कंपेयर टू निफ्टी राइट नाउ। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ हमारे इंडाइसेस के ऊपर जो हमें अब आने वाले दिनों में फोकस में रखने चाहिए या फिर बेसिकली मार्केट में आपको इन इंडाइसेस में इन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इनमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है आपका निफ्टी ऑटो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर ने आपका अगस्त सीरीज के हाईज भी और सितंबर सीरीज की हाई भी जो लगाए हैं दैट इज 10,412 लेवल्स। तो यहाँ पे 10,400 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी ऑटो काउंटर तो यहाँ पे मुझे जो है ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं लाइक बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, अपोलो टायर्स, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी रैली ऑलमोस्ट मोर देन 7 to 8% पूरे मंथ में अब तक दी भी है। लेकिन यहाँ पे आने वाले सेशंस में हमें जो है कंप्लीट ऑटो सेक्टर में रिवर्सल तभी देखने को मिलेगा जब ऑटो सेक्टर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, दैट इज 10,412 रफली अगर हम बात करें तो 10,400 का लेवल मान के चल सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ऑटो सेक्टर के लिए दैट इज 10,000, जहाँ से इसने रिट्रेस किया है एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना के 21st of September की कैंडल में। तो यहाँ पे ये लेवल्स ऑटो सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल क्रॉस होते ही टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, हीरो मोटो ये स्टॉक्स में आपको एक सडन शार्प रैली देखने को मिल सकती है एंड अगेन इट विल बेसिकली पुल निफ्टी टुवर्ड्स द हाइज। आफ्टर ऑटो स्टॉक्स इट्स फार्मा। फ्रेंड्स फार्मा इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे बेसिकली तो एक टाइट रेंज में चल रही है फार्मा इंडस्ट्री। ये हाइस को बेसिकली सस्टेन करके रखा हुआ है, ये हाइस को ब्रेक नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं बेसिकली मार्केट ने अपने लोस को भी जो है वो टेस्ट ज़रूर किया लेकिन ब्रेक नहीं किया फ्रॉम दी मे सीरीज। तो यहाँ पे मई से लेके अब तक ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 4 months एक कंसोलिडेशन फेज में है आपका फार्मा सेक्टर। बट येस फार्मा में ये लग रहा है कि फार्मा सेक्टर बेसिकली यहाँ से जो है रिवर्सल लेने के लिए तैयार है एंड फार्मा सेक्टर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सो यहाँ पे फार्मा पे भी रखिए नज़र। यहाँ पे 14,500 लेवल्स विल बी इम्पॉर्टेंट एंड इस लेवल के ऊपर हमें 14,500 14,550 के ऊपर हमें जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख सकता है एंड कहीं ना कहीं 15,000 विल बी दी आई। 15,000 की तरफ हमारा जो है व्यू मार्केट में रहना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज FMCG काउंटर। यस फ्रेंड्स FMCG में हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है फ्रॉम लास्ट 2 months। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इन सभी स्टॉक्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है आपका रैली जो है वो बन सकती है। मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड FMCG सेक्टर कैन स्टिल लीड द मार्केट। स्पेशली ITC में अभी जो ब्रेकआउट आया है, ITC के लेवल्स को भी हम अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आने वाली थोड़ी देर में। ITC भी बेसिकली एक अच्छे ब्रेकआउट पे खड़ा है एंड ITC में भी जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो FMCG सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग बुलिश अप टू द लेवल्स ऑफ 43,000 44,000 आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। IT सेक्टर अगेन इट हैज़ द स्ट्रेंथ। अगर आप IT को देखेंगे फ्रेंड्स तो IT सेक्टर में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने को मिला था, जो कि इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी हमें फ्रॉम 16th of September। कहीं ना कहीं एक राइजिंग 3 मेथड का ब्रेकआउट दिया है IT सेक्टर ने। तो यहाँ पे IT सेक्टर कैन लीड अस एंड यहाँ पे हमें IT में 40,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 38,000 से 40,000 आने वाले 2 से 3 हफ्ते में या फिर 1 महीने में। तो IT सेक्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंप्लीट नेक्स्ट एक्सपायरी टिल दिवाली एंड यहाँ पे आपके TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, दिस कैन बेसिकली लीड द रैली एंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इनमें भी हमें देखने को मिल सकता है। सो डोंट मिस दी IT स्टॉक्स। ये अभी भी बेसिकली स्ट्रेंथ में है, ओवरबॉट नहीं हुए हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि ओवरबॉट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो यहाँ पे येस दे माइट बी ओवरबॉट बट मार्केट में सेलिंग का कोई सिनेरियो अभी नहीं बन रहा है, स्पेशली इन दी IT कंपनीज। यहाँ पे अभी और ज़्यादा मोमेंटम बन सकता है।
आईटीसी की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आईटीसी स्टॉक के जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है आईटीसी ने। अगर आप फ्रेंड्स अब आईटीसी के डेली चार्ट को देखेंगे, जिसको स्टडी करेंगे, तो आपको एक क्लियर दिखेगा कि आईटीसी ने अपने जो जनवरी 2021 के अब तक के हाईएस्ट पॉइंट थे उसको भी नॉकआउट किया है कहीं ना कहीं 240 के लेवल को। एंड यहाँ पे मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ रहा है आपका आईटीसी। चेकिंग इट ऑन द वीकली चार्ट्स फ्रेंड्स, अगर आप वीकली चार्ट्स में देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट उसी लेवल तक पहुँच चुकी है, बेसिकली सपोर्ट जो था आपका 235-240 का, जो कि आगे चल के इस साल जनवरी में रेजिस्टेंस बना, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है आईटीसी। तो आने वाले दिनों में आईटीसी हमें 260-270 की तरफ रैली करता हुआ बिल्कुल दिख सकता है। इट हैज़ गॉट द स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जोन को क्रॉस किया है। ये बेसिकली वो जोन है जहाँ से लास्ट ईयर कोविड का फॉल आना स्टार्ट हुआ था आईटीसी में, दैट इज़ 230 लेवल। तो ये लेवल क्रूशियल था आईटीसी के लिए, जिसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था वो फ्रॉम लास्ट 1 to 1.5 years। तो ये अभी जो है आपको स्ट्रेंथ बता रहा है मार्केट में आईटीसी। एंड कहीं ना कहीं आईटीसी में अगर हम एक स्टडी और देखें फ्रेंड्स, तो आईटीसी ने बेसिकली 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी सस्टेन कर लिया है। अगर ये वीकली कैंडल, अभी तो बेसिकली इस वीक की क्लोजिंग होनी बाकी है, टू सेशंस अभी भी रहते हैं, तो वीकली कैंडल फ्राइडे को क्लोज होगी। बट यस, अगर आईटीसी 245-250 लेवल्स पे क्लोज करता है या फिर करंट जिस लेवल पे है वहां पे भी क्लोज करता है, तो ये क्लोजिंग आपकी सक्सेसफुल होगी अबव द लेवल्स ऑफ इट्स 200 मूविंग एवरेज लाइन ऑन वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में इसने इस लेवल को लास्ट टाइम टेस्ट किया था आपका 4th of नवंबर के मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर इन 2019। सो आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल के बाद आईटीसी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा आने की तैयारी कर रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी स्ट्रेंथ को बेसिकली ये होल्ड कर रहा है इस टाइम। एंड आईटीसी 260-270 की तरफ आईना करके, अगर आप 300 की लेवल्स की बात भी करेंगे आने वाले थोड़े टाइम में, मे बी 3 to 6 months, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बेसिकली आईटीसी जो एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, एक स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी पैक है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चलने को देखने को मिल सकता है। एंड ये चलेगा तो निफ्टी भी चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा दैट निफ्टी विल मेक इट। बेसिकली यहाँ पे जो ब्रेक सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं बहुत वीक है अभी भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो निफ्टी विल डेफिनेटली मेक इट एंड हमें आने वाले दिनों में बड़े लेवल्स स्टिल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट फॉर द कमिंग डेज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon.